Hello students, and today we are going to study about daffodils. Daffodils क्या है? एक पोयम है जो आपको क्लास 5th में मिलेगी और कई क्लासेस में ये आपको मिल सकती है। तो डैफोडिल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या है? डैफोडिल्स जो होता है वो एक फ्लावर होता है। डैफोडिल क्या होता है? एक फ्लावर होता है जो कब निकलता है? बसंत ऋतु जब आती है तब ये निकलता है और ये येलो कलर का होता है। ठीक है, इसे हम नरगिस भी कहते हैं। नरगिस का स्पेलिंग होता है NARCISSUS। ओके, इसे हम नरगिस भी कहते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि व्हाट डू द डैफोडिल सिम्बलाइज, मीन्स इसका क्या सिंबल होता है, ये किस लिए इतना ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, तो डैफोडिल्स क्या होता है? डैफोडिल्स आर सम ऑफ द फर्स्ट फ्लावर वी सी इन स्प्रिंग टाइम। जब स्प्रिंग टाइम आता है तो सबसे पहले हमें यही वाला फ्लावर दिखाई देता है एंड आर अ ग्रेट इंडिकेटर दैट विंटर इज़ ओवर। और ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि विंटर जो है वो जा चुकी है और स्प्रिंग सीजन आ चुका है। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि रीबर्थ को ये या फिर न्यू बिगनिंग को ये हमें बताता है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है और जो फूलों का खिलना है वो इस मौसम में शुरू हो जाता है। पौधे हरे भरे हो जाते हैं क्योंकि विंटर सीज़न अभी अभी गया होता है, तो बर्फ़ क्या होती है? पिघलने लगती है। ओके, तो कम टू द पॉइंट हम आते हैं। अब ये जो डैफोडिल्स पोयम है वो किसने लिखी है या किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की है। अक्सर ये इस तरह की पोयम्स लिखते रहते हैं। तो इसमें एक लड़का होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो आपको पिक्चर में दिखाया गया होगा वो एक बॉय होगा और इसमें पोएट जो है वो बात कर रहा है क्योंकि वो क्या है? दुखी है, सैड है, उसे किसी प्रकार का दुख है। तो वो बात करता है नेचर के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम होती है वो नेचर पे ही डिपेंड होती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज हेयर, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। मैं क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? ही वॉज वॉन्डरिंग लोनली एज अ क्लाउड, मीन्स वो अकेले ही कहाँ पे घूम रहा था? वेल्स में और हिल्स में, पहाड़ियों में घूम रहा था। ही इज़ रोमिंग अराउंड विदाउट एनी पर्पस। वो उसके पास कोई पर्पस नहीं था वहाँ पे घूमने का, तो वो ऐसे ही क्या हो रहा था? घूम रहा था क्योंकि वो दुखी था। हम ये कह सकते हैं ही वॉज ऑल अलोन लाइक अ क्लाउड दैट फ्लोट हाई इन द वैली। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वैली होती हैं, फ्लावर होते हैं पे और बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो उसी तरह से वहाँ पे अकेले था। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। तभी उसने क्या देखा? वहाँ देखा कि उसने बहुत सारी भीड़ को देखा। और वो भीड़ किसकी थी? वो भीड़ जो थी वो डैफोडिल्स की थी। डैफोडिल्स क्या थे? बहुत सारे फ्लावर्स थे। बिसाइड द लेक, बीनेथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। कहाँ कहाँ पे थे? लेक के किनारे थे और ट्रीज मीन्स पेड़ों के नीचे थे। और वो क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। वो क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे, है ना? वो क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग और डांस। फ्लटरिंग मीन्स होता है जैसे मूविंग लाइटली एंड क्विकली। आपने देखा होगा कभी फूल जो होते हैं वो जब लहराते हैं तो एक अलग पोजीशन होती है वो, और एक अलग मूवमेंट होता है कि वो आपस में ऐसे लहराते हुए क्या लड़ जाते हैं, है ना? तो उस तरह से वो क्या कर रहे थे? आपस में मूवमेंट कर रहे थे, डांस कर रहे थे। हम उसे कह सकते हैं कि डांस कर रहे थे। लेट्स कम टू द सेकेंड पैराग्राफ में क्या है? कॉन्टीन्यूअस एज द स्टार दैट साइन। मीन्स सेकेंड पैराग्राफ में क्या होता है कि डैफोडिल्स जो है वो उस स्टार की तरह कैसे चमक रही थी। कॉन्टिन्यूस स्टार दैट साइन, जिस तरह से स्टार चमकते हैं उस तरह से वो चमक रही थी। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और वो कहाँ पे? मिल्की वे में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे डैफोडिल्स थे। तो वो मिल्की वे को उससे कनेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि मिल्की वे में भी बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं। तो डैफोडिल्स भी उसी तरह से थे। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, और उन्होंने एक इतनी लंबी लाइन बना रखी थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा थे अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे
10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, वो इतने ज़्यादा थे कि शायद आप ये कह सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाए आप वहाँ तक उन्हें देख पा रहे थे या देख सकते थे। 10,000 सॉ एट अ ग्लांस, या एक नज़र में आप 10,000 फूलों को भी देख सकते थे, इतने ज़्यादा थे। टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो क्या कर रहे थे, अपने हेड्स को मूव कर रहे थे और डांस कर रहे थे। हेड्स को क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे और डांस कर रहे थे, है ना। तो इसी तरह से उसने जो हमारे डैफोडिल्स थे उसको किससे कनेक्ट किया है, मिल्की वे के स्टार से कनेक्ट किया है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। अब इसमें क्या कह रहा है, वह एक ऐसी कंडीशन में है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अब वापस घर आ चुका है, वहाँ से अपने घर वो वापस आ गया है और अब वो बैठा हुआ है। कहाँ पे बैठा हुआ है, फॉर ऑफ वैन ऑन माई कोच आई लाई अ वैकेंट ऑन एन पेंसिमेंट। मीन्स कोच यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोच क्या है, एक बेड की तरह होता है, ठीक है, जिस पे वो आराम करता है, ये हम कह सकते हैं। तो या फिर अ लॉन्ग पीस ऑफ फर्नीचर यूज फॉर सिटिंग, इससे कोई फर्नीचर हो सकता है जो वो बैठने के लिए या लेटने के लिए इस्तेमाल करता है। तो जब वो वेकेंट मूड मतलब होता है जब उसका खाली दिमाग होता है या जब वो अकेले होता है। द फ्लेस अपॉन द इनवर्ड आइज, या दुख में होता है, तो वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि अ पर्सन कैन नॉट शेयर हिज ओन स्पिरिचुअल विजन कम्प्लीटली विद अदर व्हेन मेमोरी ऑफ द। तो क्या होता है, वो एक ऐसी कंडीशन में होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं कर सकता है, वो दुख में होता है। तभी क्या होता है, द फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज, आपने देखा होगा मूवीज़ में फ्लैशबैक होता है, तो उसे क्या होता है, उसे सेम उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि फ्लैशबैक होता है और उसे फिर से वही सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। कौन सी चीज़ें, डैफोडिल्स याद आ जाते हैं, लेक्स याद आ जाती हैं, पहाड़ियाँ याद आती हैं, और वो नेचर जो उसने देखा था वो उसे फिर से याद आता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और फिर क्या होता है, उसका जो हृदय होता है वो फिर से हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत खुश हो जाता है, या उसका हृदय बहुत खुशी से भर जाता है और वो फिर से डांस करने लगता है, किसके साथ में, डैफोडिल्स के साथ में। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। ये टोटली स्टोरी डैफोडिल्स के ऊपर थी। डैफोडिल्स क्या होते हैं, एक फ्लावर होता है जो स्प्रिंग सीजन में आता है। ओके, स्प्रिंग सीज़न क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत हैप्पी होता है, हैप्पीली टेम्परेचर होता है, फूलों का खिलना होता है, पौधे हरे भरे हो जाते हैं या बर्फ़ पिघलने लगती है, तो वो हमारा कौन सा, स्प्रिंग सीज़न होता है। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड। थैंक